चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले मानस आपके पास ही आ रहे हैं वापस सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद जाएंगे हम आशीष बहेती जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जैन के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और राजेश अग्रवाल जी तैयार हैं एक मिड कैप फंडा ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट पिक के लिए रादर। तो मानस आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए कैनफिन होम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैनफिन होम्स 920 रुपए से लगातार गिर रहा था। अब कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल के साइन डेली और वीकली चार्ट पे बन रहे हैं। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी कैनफिन होम्स में एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, जहां आप 750 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 25 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 750 के कॉल ऑप्शन में कैनफिन होम्स में। तो कैनफिन होम्स में दरअसल वो ट्रेड का मौका इस समय आपको नजर आ रहा है और ये टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल भी है आज। आशीष बहेती जी, बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिनों से स्टॉक में जो गिरावट थी वो थमते हुए देखने मिली है और एक स्टॉक में अपर साइड के टिक्स देखने मिल रहे हैं और जिस हिसाब से 20 डेमा रिगेन करता हुआ देखने मिला है स्टॉक में, लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो 1445 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। सॉरी आशीष जी, स्टॉक का नाम मिस हो गया। वो जब आपने शुरुआत की तो थोड़ा शायद आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं था। स्टॉक का नाम एक बार दोबारा ले लीजिए जी। केपीआईटी टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, अब लेवल्स और वो टारगेट्स बता दीजिए प्लीज। यस, 1440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, 1445 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सॉरी, और 1500 और 1530 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, आपका आशीष बहेती जी का एफएनओ सुपरस्टार। चार का चमत्कार के लिए चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं आप? या जी, सो केईआई इंडस्ट्रीज पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। 4379 के लेवल पर काउंटर है और ऑन अ डेली चार्ट अगर आप देखें तो एक अच्छी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बाद एक कंफर्मेशन आज बनते हुए दिख रहा है काउंटर पर। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4440 4500 तक के प्राइस टारगेट के लिए केईआई पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। 4330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल के पास। राजेश जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को देना चाहूंगा। अगर आप देखें तो भारत का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट प्लेयर है और सरकार का जिस तरीके से थ्रस्ट है इंफ्रा एक्सपेंडिंग और प्राइवेटाइजेशन पोर्ट टर्मिनल्स की तरफ, मुझे लगता है इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। और कंपनी के प्लान्स भी बड़े एम्बिशियस हैं। 400 मेगा मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी करने की बात कर रहे हैं FY30 तक, और 48% के आसपास का रेवेन्यू, जो पहले 52% था फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में, 48% हो गया है रेवेन्यू। इनकी सिस्टर कंसर्न जेएसडब्ल्यू स्टील से आता है। तो ये और भी दिखा रहा है कि एक जहां इनके रेवेन्यू का एक तरीके से एश्योरेंस है, बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा सिस्टर कंसर्न से आ रहा है। दूसरा ये भी दिखा रहा है कि ये धीरे धीरे थर्ड पार्टी कस्टमर्स को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है रेवेन्यू की, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। अभी नौकार को इन्होंने जो एक्विजिशन किया उससे इनके ग्रोथ और बढ़ती हुई नजर आएगी, और इन सब चीजों के बीच में जो कैश फ्लो है बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन बहुत ही सुविधाजनक है, कहूंगा कंफर्टेबल है, और इस लेवल से हमें लगता है कि आने वाले 1 साल में कम से कम 20% की बढ़त यहाँ बिल्कुल हो सकती है। तो इस लिहाज से हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ जाना चाहेंगे। ओके, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और आज इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव ही आ रही हैं। बाय साइड का ट्रेड जो इस समय अग्रवाल साहब दे रहे हैं। चलिए, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए एक बार फिर से रिकैप कर दूं। मानस जायसवाल कैनफिन होम्स 750 का कॉल लेकर चलें। 25 अब तो लगभग 26 पर आ गया है, टारगेट 40 का है, स्टॉप लॉस 17 का रहेगा। इसके बाद केपीआईटी टेक पर आशीष बहेती ने व्यू दिया है तेजी का। 1530 के लिए मौका, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 1445 का। और कविता कह रही कि ईआई इंडस्ट्रीज में एक अच्छी तेजी बन रही है, खरीदारी करें। 4440 4500 के लिए मौका तेजी का, और 4330 स्टॉप लॉस रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये वो ट्रेड है जो राजेश अग्रवाल ने आपके लिए पिक किया। 4.5% तक के गेंस यहाँ पर आज देखने को मिले हैं। लंबी अवधि में यहाँ पर भी अच्छी कमाई के मौके हैं। अच्छा, इस बीच